Hey guys, I'm सपना पाटनी। वेलकम टू माय चैनल शिक्षा हाउस। शिक्षा हाउस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो वीकली आप हमारे साथ बने रहें और फरवरी मंथ से रेगुलर करंट अफेयर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ध्यान से हर एक क्वेश्चंस को पढ़ें और साथ ही स्टैटिक पार्ट भी होता रहेगा। आज का वीडियो हम एक पंक्ति से शुरू करेंगे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो चलिए खरगोश की चाल से शुरू करते हैं सेशन। कहीं पर रुकना नहीं है, बस पढ़ते रहना है अपने सुनहरे भविष्य के लिए। 2021 आ गया है और इस साल आपको प्रण करना है, यानी कुछ प्रॉमिस करना है कि आपको इस बार जॉब लेकर ही रहना है। पिछला साल जो गया उसको भूल जाएं और इस साल आपको पूरी जी तोड़ मेहनत करनी है। लगन से, मेहनत से आपको कोई ना कोई परीक्षा कंप्लीट करके गवर्नमेंट जॉब ले लेना है। यह इस बार आपका ड्रीम होना चाहिए। उसके लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़े वो करिए, दिन रात एक करके लगा दीजिए। तो चलिए करंट अफेयर सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इस सीरीज का, हाल ही में कौन 1 जनवरी 2021 से रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? तो इसका आंसर होगा सुनीत शर्मा। इन्होंने रिप्लेस किया है वीके यादव को और सुनीत शर्मा पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक रह चुके हैं, यानी जनरल मैनेजर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे। अगला प्रश्न है कि कौन यस बैंक के नए सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा निरंजन बनोडकर। यस बैंक में ही अनुराग अडलका को चीफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। यस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 को हुई। फाउंडर इसके अशोक कपूर। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन इसके सुनील मेहता और एमडी सीईओ इसके प्रशांत कुमार हैं। तो ये छोटी छोटी फैक्ट्स हैं, ये भी पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो इसी टाइप से हम स्टैटिक जीके का भी पार्ट इस पूरे करंट अफेयर सीरीज में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 14 ईयर ओल्ड लियोन मेंडोका 67 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये किस राज्य से हैं? इसका आंसर है गोवा। मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नाम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस साल ग्रैंड मास्टर बनने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं ये। मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिन में ये उपलब्धि हासिल की है। इनसे पहले बात करें तो तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66 ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह इंटरनेशनल ओडिसी डांस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। यह 3 डे इंटरनेशनल ओडिसी डांस फेस्टिवल केलू चरण मोहपात्रा ओडिसी रिसर्च सेंटर के द्वारा आयोजित कराया गया था। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोडो को किस राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है? किस राज्य को? तो इसका आंसर होगा असम। अब असम के बारे में जान लेते हैं कि इसकी कैपिटल दिसपुर, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 34 हैं। इस स्टेट की लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल सीटें यहाँ पे 126। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी। राज्यसभा की सीटें 7, लोकसभा की सीटें 14। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं और इस पूरे करंट अफेयर सीरीज में हम स्टैटिक जीके का पार्ट भी जानेंगे। तो इस सीरीज को पूरे ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इस करंट अफेयर सीरीज को देखिए। हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी करवा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड जिसे एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा वीके यादव। वीके यादव एक्स चेयरमैन और सीईओ भी रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के। और ये एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड बर्थ एनिवर्सरी एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न की याद में दिया जाता है और ये हर साल दिया जाता है। और हर साल इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है जो कि 15 सितंबर को होता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया 2020 के लिए? तो इसका आंसर होगा सतीश व्यास। और यह 96 एडिशन है तानसेन सम्मान का और इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। और यह तानसेन जी के बारे में हमें पता ही होगा कि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे जिनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है तानसेन सम्मान। और इस 2020 के लिए किसे ये पुरस्कार दिया गया है? सतीश व्यास जी को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा लेह। इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करवाया गया। और हमें पता है कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेट कर दिया गया है। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा आता है लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कारगिल और लेह। तो आप याद रखिएगा कि इसी लेह में कंट्री का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाया जाएगा। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हाल ही के RK माथुर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मुलग मेडल पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अजिंक्य रहाणे। और यह मेडल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है। मुलग मेडल ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी टीम के कप्तान के नाम पर रखा गया जिसने 1868 में ब्रिटेन का दौरा किया था। तो याद रखिएगा कि मुलग मेडल पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? अजिंक्य रहाणे बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि DRDO में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है हेमंत कुमार पांडे। DRDO की फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1958 को हुई। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगले प्रश्न की बात करें तो किसे ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर से सम्मानित किया है। उन्होंने पिछले 10 साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है। महिला क्रिकेटर की बात करें तो महिला क्रिकेटर के लिए रेचल हियो फ्लिंट अवार्ड एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं उन्हें दिया गया है। अब कुछ बेस्ट मैन क्रिकेटर की बात कर लें तो जो ICC द्वारा दिए गए हैं। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान को और ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को। और मेन आता है इंपॉर्टेंट ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड पूर्व कप्तान MS धोनी को दिया गया है। अगले प्रश्न की भी बात कर लेते हैं कि किस यूनियन टेरिटरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस यूटी को किया गया है? पुदुचेरी को। अब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की भी बात कर लें तो जिसमें पहला आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा आंध्र प्रदेश आता है। बेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन की वो मिला के बात कर लेते हैं तो त्रिपुरा आता है। तो हमने यूटी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और बेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिली रीजन को मिला के बात कर लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो यह मिसाइल किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये बताइए? तो इसका आंसर होगा सरफेस टू एयर मिसाइल। इस आकाश मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है और इसकी वेट की बात करें तो ये 720 kg है। अब हम बात करें कि मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स में 2014 में इंक्लूड कराया गया था और इंडियन आर्मी में 2015 में। तो इस आकाश मिसाइल का जो ऑल्टीट्यूड है, इस पॉइंट है रीच, तो वो 18 किलोमीटर आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस देश ने हाल ही में अपने स्वदेशी लोगों के सम्मान में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द पर बदलाव किया है? तो किस कंट्री ने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति में फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है।
ऑस्ट्रेलिया नेशनल एंथम एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को कंपोज किया है 1878 में, किसके द्वारा? पीटर मैककॉर्मिक के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है राजेंद्र सचर। राजेंद्र सचर जी की बात करें तो इन्होंने 2006 में अध्यक्षता की है सचर कमेटी की, और यह चीफ जस्टिस भी रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के 6 अगस्त 1985 से अपने रिटायरमेंट तक 22 दिसंबर 1985 तक। अब अगले प्रश्न की बात करें जो कि है हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन यानी गावी के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो इनको 3 मिनिस्ट्री दी गई है जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और अर्थ साइंसेस। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व म्यांमार के मिएंट हुएते कर रहे हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन 1 जनवरी 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगे जो कि 31 दिसंबर 2023 तक सेवा प्रदान करेंगे। गावी की भी बात कर लें इसमें तो गावी का फुल फॉर्म है ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2000 को की गई और इसका मुख्यालय मींस हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है और ये सम्मान पाने वाले ये 6 फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। और ये नाइटहुड ब्रिटेन में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है और हैमिल्टन ने शूमाकर के सबसे ज़्यादा 91 रेस जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ा है और यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति के नाम के आगे सर भी लगाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसने लुइस हैमिल्टन को प्राइज़ दिया है, किसने दिया है? क्वीन एलिजाबेथ ने दिया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? केन विलियमसन। केन विलियमसन नंबर 1 बल्लेबाज बने 890 रेटिंग अंकों के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे बने हैं विराट कोहली, तीसरे नंबर पे बने हैं स्टीव स्मिथ। अगर आप ये 2 चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी टेस्ट रैंकिंग है पूरे 10 जो बने हैं टेस्ट रैंकिंग बैटिंग की, और ये दूसरा है टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग का। तो जो बॉलिंग में नंबर 1 बने हैं वो पैट क्यूमिंस बने हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं हमारे, तो क्या है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बन गई है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर इन्होंने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। अब आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले और सीईओ हमारे इंडिया के मनु सोनी हैं और आईसीसी में मेंबर्स 104 हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा पंकज मित्तल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है और उन्होंने रिप्लेस किया है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल को। तो ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ आपको 2 आर्टिकल भी याद रखने हैं, 217 और 124। 217 के मुताबिक अपॉइंटमेंट किया जाता है जजेस का हाई कोर्ट में और 124 आर्टिकल करता है अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस और जजेस का सुप्रीम कोर्ट में। तो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्हें भी ध्यान से याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न को देखें तो सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया है एम नरवणे को और ये कहाँ दिया गया है? गेरयोंग में सेना मुख्यालय में दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा।
और अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल होगी सियोल, और यहाँ पे जो मुद्रा यूज की जाती है वोन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। तो ये 3 चीजें भी साउथ कोरिया से रिलेटेड याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम अगले प्रश्न पे आए तो हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और इस अभियान शुरू करने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया गया है। तो और ये भी याद रखना कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्राफ्ट कैंपेन है ये मध्य प्रदेश में, और इसी तरह से एक और कैंपेन उत्तर प्रदेश में चलाया गया है जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम अगले प्रश्न पे आए तो हाल ही में किसे ग्लोब सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, और इन्हें ये पुरस्कार 2001 से 2020 तक लीग और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो किसको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और तो ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन पहली फर्स्ट वुमेन पर्सन चेयरपर्सन बनी है? इसका आंसर है सोमा मंडल, और इन्होंने रिप्लेस किया अनिल कुमार चौधरी को, और ये कार्यभार संभालेंगी 1 जनवरी 2021 से। और अगर हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगले प्रश्न पे आए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की है। तो ये कब से अध्यक्ष पद धारण करेगा? तो इसका आंसर होगा अगस्त 2021 से। और ये भारत 8वीं बार यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य बन रहा है। और इसके साथ साथ 2021 में कुछ और कंट्रीज हैं जो कि गैर स्थायी सदस्य बनने जा रहे हैं, जो हैं नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड और मेक्सिको हैं। हमने इसमें यूएनएससी की बात की तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 1945 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। और इसके मेंबर नेशन की बात कर लें तो 15 नेशंस हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर आते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जो इसके सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य है यूएनएससी के, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है वी मुरलीधरन। तो ये क्यों लॉन्च किया गया ये भी जान लेते हैं। इसका मकसद मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों को बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना है, जिसके माध्यम से सरकार विदेशों में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ना चाहती हैं। तो इसका ये मेन पर्पस है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? वी मुरलीधरन के द्वारा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 25 जनवरी 1950 को, जो कि बाद में किसके तौर पर मनाया जाने लगा? नेशनल वोटर्स डे के तौर पर। तो ये भी याद रखिएगा कि 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। और हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं सुशील चंद्र और राजीव कुमार। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 324 के अंदर ये बताया गया है कि हमारे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये बनाया है 1 जनवरी को। हर साल हमारा डीआरडीओ फाउंडेशन डे होता है। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके करंट चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और ये किसके अंदर आता है? राजनाथ सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, तो ये इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहना मास्टर क्लासेस किसके द्वारा लिखी गई है?
तो इसका आंसर है अल्फ्रेडो कोवेल्ली, और यह इटालियन ऑथर हैं जिन्होंने ये पुस्तक गणेश की कहानी पर आधारित लिखी है, जो कि ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा लिखी गई है, अल्फ्रेडो कोवेल्ली। हमारा अगला प्रश्न है इस सीरीज का कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह मिशन लागू किया गया है, पूरे विधानसभा क्षेत्रों को यह कवर करेगा और इसका मेन उद्देश्य है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, ठीक है। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि किसान कल्याण मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया ने राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस स्टेट के लिए किए हैं, असम स्टेट के लिए। तो इसका आंसर क्या है, असम स्टेट के लिए। ये क्यों किया गया है ये भी जान लेते हैं कि 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए दिए गए हैं, जो कि बिजली का उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे। तो ये इसका मेन उद्देश्य है असम स्टेट के लिए, ठीक है। और अगर हम अपने अगले प्रश्न पे जाएं, जो है कि कौन ओडिशा में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर का शिलान्यास करेंगे। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे IIM संबलपुर का, जो कि उड़ीसा में बनेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके लिए जो सहायता प्रदान की है 400 करोड़ की दी है। और उड़ीसा गवर्नमेंट जो कि प्रस्तावित परिसर के निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि को प्रदान करेंगे IIM संबलपुर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो इसका आंसर है रजत दत्ता। रजत दत्ता की बात करें तो इन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गहराई से शामिल हुए हैं और इन्होंने ये बेहतरीन तरीके से देखा है कि वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या हैं। और ये रजत दत्ता एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, मीन्स हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ये किसके द्वारा पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर है गेल के द्वारा ये पाइपलाइन बनाया जाएगा। अब हम बात करें कहां से कहां तक पाइपलाइन बनाया जाएगा। कोच्चि जो कि केरला में है, कहां तक, मंगलुरु जो कि कर्नाटका में है। तो कोच्चि से मंगलुरु तक बनाया जाएगा और इसकी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी पर डे के हिसाब से 12 मिलियन मैट्रिक है और इसकी जो टोटल लेंथ है 450 किलोमीटर है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका जो टोटल कॉस्ट लगेगा वह लगभग 3000 करोड़ लगेगा, जो कॉस्ट इसमें लगने वाला है। अब हम गेल की बात कर लें तो इसका फॉर्मेशन अगस्त 1984 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके करंट चेयरमैन और MD हैं मनोज जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में तमिल भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में तमिल एकेडमी को बनाया जाएगा, किसको प्रमोट करने के लिए, तमिल लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो ये किसके लीडरशिप के अंदर बनाया जाएगा, जो कि डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया, इसके अंदर ये लीडरशिप के अंदर ये बनाया जाएगा, ठीक है। और तमिल लैंग्वेज की बात करें तो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तमिलनाडु और पुदुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये एक वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस जो कि हमारे 8वें शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चक्रवात प्रभावी फिजी में मानवीय सहायता आपदा राहत सहायता प्रदान की गई है। तो फिजी किस चक्रवात से प्रभावित है। तो इसका आंसर है यासा चक्रवात से फिजी अफेक्टेड है और इसमें भारत ने 2 जनवरी और 6 जनवरी को एक रिलीफ मटेरियल कंसाइनमेंट पहुंचाया है और इसमें सबसे ज्यादा मदद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने की है, जिन्होंने काफी कम समय में 6 टन से अधिक राहत की आपूर्ति एक साथ ही पहुंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएम मोदी ने CSIR NPL नई दिल्ली में स्थित कौन से वर्ष की स्थापना के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 में उद्घाटन भाषण दिया है। तो इसका आंसर है 75। और हम CSIR NPL की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। और ये भी ध्यान रखना कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल कनक्लेव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, CSIR-NPL, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। और इस कनक्लेव की थीम थी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। इसके साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी जान लेनी चाहिए CSIR-NPL के बारे में, जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1947 को, और इसका हेडक्वार्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी APAP, इसका फुल फॉर्म है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत। भारत की बात करें तो इन्होंने रिप्लेस किया है साउथ कोरिया को, और यह नवंबर 2023 तक 3 साल की अवधि के लिए ये काम करेंगे। और APAP की बात करें तो ये कब लॉन्च हुआ, 2014 में। और APAP किसके द्वारा चेयर किया जाएगा, IUCN, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो पूरे एशिया की बात करता है। ठीक है, इसके मेंबर्स हैं 21। इसको को चेयर कौन करेगा, मेंबर ऑफ APAP नेशन जो भी इसके अंदर आते हैं वो इसको को चेयर करेगा। ठीक है, तो इसमें अभी कौन बना है, भारत बना है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हमने इस टॉपिक पे IUCN की बात की है, तो थोड़ा इसके बारे में भी नजर डाल लेते हैं। इसका फाउंडेशन 1948 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। फाउंडर की बात करें जिसने IUCN बनाया वो है जूलियन हक्सली, और इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं ब्रूनो ओब्रेले। और इसका मेन मोटो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, तो ये लाइफ और लाइवलीहुड्स के लिए काम करता है। ठीक है, अब हमारा आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश ने हाल ही में अप्रैल 2022 से प्रतिबंधित अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के प्रचार की घोषणा की है? तो कौन से कंट्री ने किया है? तो ये जो कंट्री करने वाला है वो ब्रिटेन है। इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि मोटापे से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो आजकल हम देख ही सकते हैं कि अनहेल्दी फूड से हमारा कितना ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होते हुए जा रहा है। तो ब्रिटेन ने इस ये पहला कदम उठाया है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी फूड्स, जो कि अप्रैल 2022 से चालू होगा, और ये अच्छा कदम है ब्रिटेन के द्वारा। अगला प्रश्न की बात करें तो फाइजर कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो इसका आंसर है मार्गरेट किनाना, जो कि 90 ईयर ओल्ड वुमेन है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रेन पिंकर, जो कि 82 ईयर ओल्ड हैं, ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने रिसीव किया है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, और ये यूके में दिया गया है। तो यूके से रिलेटेड जो फर्स्ट पर्सन बने हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पाने वाले, वो ब्रेन पिंकर हैं। और फाइजर कोविड-19 वैक्सीन पाने वाली पहली इंसान बनी है वो मार्गरेट किनाना बनी है, जो कि 90 ईयर ओल्ड हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करते हुए चलिए कि फाइजर कोविड-19 किसे दिया गया है और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन किसे दिया है यूके में। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 जनवरी को। ये ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है, और ये पहली बार कब से बनाया जाने लगा? 4 जनवरी 2019 से। ठीक है, तो एक ब्रेल लिपि भी है जो किनके द्वारा बनाई गई थी? लुइस ब्रेल के द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई? किस स्टेट के द्वारा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो इनका जो मेन उद्देश्य रहा है ये लॉन्च पैड स्कीम बनाने के लिए युवाओं को अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंच प्रदान करता है। तो इसका ये मेन उद्देश्य है, पर्पस है। ठीक है, और इसमें 6 लाख
फॉर ईच लॉन्च पैड बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाएगा। तो ये भी चीजें, छोटी छोटी चीजें हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो ये लॉन्च पैड स्कीम किस स्टेट के द्वारा बनाई गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि हर एक को एक एजुकेशन दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए अपने भविष्य को सुधारने के लिए, तो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने जनवरी 2021 महीने के अंत में भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है? तो जो हमारे गणतंत्र दिवस में आने वाले थे 2021 के लिए, वो थे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कैंसिल कर दी है रिपब्लिक डे विजिट टू इंडिया, ठीक है। और जेर बोल्सोनारो की बात करें तो हमारे चीफ गेस्ट रह चुके हैं पिछले साल 2020 के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसने कैंसिल कर दिए इस साल, और पिछले साल 2020 में जेर बोल्सोनारो आए थे हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल के तौर पे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि 1985 बैच आईपीएस ऑफिसर रहे हैं महाराष्ट्र कैडर के। इसी में हम कुछ और चीजें डायरेक्टर जनरल की बात कर लेते हैं अलग अलग। इसमें राजेश चंद्र बने हैं डायरेक्टर जनरल एसएसबी के, एपी महेश्वरी बने हैं डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के, और राकेश अस्थाना बने हैं डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के। तो ये चारों पॉइंट याद रखना कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हाल ही में? सुबोध कुमार जायसवाल, राजेश चंद्र एसएसबी के, एपी महेश्वरी सीआरपीएफ के, और राकेश अस्थाना बीएसएफ के। अब हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फॉर्मेशन 10 मार्च 1969 को हुआ, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हाल ही में डायरेक्टर जनरल जो बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे कि हाल ही में उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन बने हैं? कौन रिसेंटली बने हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा? तो इसका आंसर है सुरेश चंद्र महापात्रा। इन्होंने रिप्लेस किया है असित कुमार त्रिपाठी को। तो ये याद रखना कि आजकल रिप्लेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किसने किसको रिप्लेस किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सुरेश चंद्र महापात्रा ने रिप्लेस किया असित कुमार त्रिपाठी को, और ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं सुरेश चंद्र महापात्रा, ठीक है। हमारा अब अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी के तौर पे नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा तरुण कुमार आइच। एनसीसी की बात करें तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स आता है, जिसका फॉर्मेशन 1948 को हुआ, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मीन्स एकता और अनुशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस राज्य में आयोजित होगा? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा में 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जो कि 16 से 24 जनवरी को होगा, और इसमें जो ओपनिंग फिल्म लगेगी वो अनदर राउंड है, जो कि डायरेक्टेड है थॉमस विंटरबर्ग। और इसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो अंतिम क्लोजिंग फिल्म लगेगी वो वाइफ ऑफ अ स्पाई लगेगी, जिसको डायरेक्ट किया है कियोशी कुरोसावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जो सरदार बूटा सिंह हैं उनका निधन हो गया? तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, और बूटा सिंह सीनियर कांग्रेस लीडर थे, और इनका 86 साल में निधन हो गया। बूटा सिंह की बात करें तो उन्होंने साल 2004 से लेकर 2006 तक बिहार के राज्यपाल का दायित्व संभाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाज सुधारिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई गई, तो ये कब मनाई गई? तो इसका आंसर है 3 जनवरी को। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ, महाराष्ट्र में स्थित सतारा के नए गांव में हुआ। इनकी बात करें तो सावित्रीबाई फुले इंडिया की पहली टीचर थी, और वे मराठी कवित्री भी थी। साथ ही साथ बात करें तो ये सोशल रिफॉर्मर भी रही हैं। इनकी और बात करें डिटेल में तो इन्होंने महिलाओं के अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की थी।
इसलिए हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में DCGI ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को मंजूरी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया है। साथ साथ हम DCGI की बात कर ही रहे हैं तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और DCGI सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख भी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। DCGI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट DCGI वेणुगोपाल जी सोमानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉर्निंग कंसल्ट, जो कि एक अमेरिकन रिसर्च फर्म है, के द्वारा किसे सबसे लोकप्रिय राज्य के प्रधान का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर है हमारा नरेंद्र मोदी जी को ये दर्जा दिया गया है। और दिसंबर 2020 में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड भी इनको प्रेजेंट किया है, जो कि अमेरिका का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर भी है। तो इसके साथ साथ हमने बात कर ली है तो रिसेंट अवार्ड जो मोदी जी को दी गए हैं तो वो भी हम बात कर लेते हैं। तो हमने अभी बता ही दिया है कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड फर्स्ट इंडियन PM है, जो कि ये अवार्ड इनको दिया गया है इंडिया में, और IG नोबेल प्राइज भी इनको दिया है, और ये सेकंड इंडियन PM है जिनको ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट जो PM बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये अवार्ड दिया गया था IG नोबेल प्राइज, जो कि 1998 में दिया गया था। अगला जो प्राइज़ दिया था ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद के द्वारा दिया गया था, जो कि सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड है। और अगला बात करें अफ़गानिस्तान के जो द्वारा दिया गया है स्टेट ऑर्डर ऑफ गनी अमीर अमनुल्लाह खान दिया अवार्ड। और अगला फ़लस्तीन की बात करें जो दिया गया है हमारे नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन अवार्ड। अगला बात करें जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। मालदीव्स के द्वारा भी दिया गया है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। UAE के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड दिया है, और रशिया के द्वारा भी दिया गया अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्री अवार्ड। तो ये सारे हमने अवार्ड के बारे में बता दिया है जो कि नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में दिए गए हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किस कंट्री ने क्या अवार्ड दिया और किसको अवार्ड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में नरेंद्र बुल जी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका आंसर है पर्वतारोही, और इनका महत्वपूर्ण अहम योगदान रहा है 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया है सियाचिन ग्लेशियर के लिए। तो इसकी सक्सेस में इनका अहम योगदान था। और अगर हम बात करें इनकी, वह नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय भी थे। तो एक नंदा देवी से रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। तो नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया में कंचनजंगा के बाद, और 23rd हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में। तो ये छोटे फैक्ट भी याद रखिएगा नंदा देवी से रिलेटेड। अगला प्रश्न आता है हमारा कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि दक्षिण के लिए 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है धनुष। धनुष जो कि इनकी मूवी असुरन के लिए इनको बेस्ट एक्टर के तौर पे ये अवार्ड दिया है। और इस पुरस्कार में दक्षिण भारत के 4 फिल्म इंडस्ट्री आती हैं जो कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ शामिल हैं। तो इन चारों फिल्म इंडस्ट्री को मिला के धनुष को ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2020 का। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं हमारा, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए $10 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस शहर के लिए किया गया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में, ठीक है। अब हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर ली है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। इसका फाउंडेशन 1966 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर मंडालुयोंग फिलीपींस में है, और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं मासासुगु असाकावा जो कि 10वें अध्यक्ष हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में बनाए गए हैं अशोक लवासा, और इसके टोटल मेंबर्स हैं 68।
तो ये छोटे फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस एस मुरलीधर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा के हाई कोर्ट में इन्होंने शपथ ली है और ये 32वें चीफ जस्टिस बने हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। तो याद रखिएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, 217 और 124। 217 से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपॉइंटमेंट कराई जाती है हाई कोर्ट में जजेस की, और 124 के द्वारा अपॉइंटमेंट कराया जाता है चीफ जस्टिस और जजेस कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कंपनी 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 व्हीलर कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं कि इसका फाउंडेशन 29 नवंबर 1945 को हुआ और हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है। इसके फाउंडर की बात करें तो जमनालाल बजाज हैं और चेयरमैन इसके हैं राहुल बजाज। इसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता फैक्ट और याद रखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बिकम फर्स्ट इंडियन फर्म टू हिट $200 बिलियन कंपनी बन गई है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या हिट किया है? $200 बिलियन का हिट किया है। और 2 व्हीलर कंपनी में किसने हिट किया? 1 लाख करोड़, बजाज ऑटो ने। तो ये 2 छोटे फैक्ट हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना में टेस्ला ने अपना सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन लॉन्च किया है। टेस्ला की बात करें तो इसका फाउंडेशन 2003 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। और सीईओ की बात कर लें टेस्ला के तो ये एलोन मस्क हैं, जो कि काफ़ी फेमस हैं टेस्ला के लिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्ट आप याद रखिएगा कि सुपर चार्जेस वर्ल्ड लार्जेस्ट जो स्टेशन बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है? चाइना में। और ये चार्जिंग स्टॉल जो हैं वो 72 स्टॉल्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, जो आता है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है केरला में। केरला में ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल मनाया जाएगा, जो कि 12 से 19 मार्च में मनाया जाएगा और डिजिटल माध्यम के तौर पे मनाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा है, तो जिसकी वजह से सावधानियां बरती जा रही हैं, तो इसमें डिजिटल के माध्यम से ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। और इसका जो मेन महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद पर वैश्विक चर्चा और इसके विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका मेन उद्देश्य है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है हमारा, हाल ही में किसे AICF जो कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है संजय कपूर। संजय कपूर को हमारे प्रेसिडेंट के तौर पे बनाया गया ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का। और AICF की बात करें तो इसका फाउंडेशन 1951 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में है। और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मैंने आपको बता ही दिया, कौन बने हैं? संजय कपूर बने हैं। और इसके सेक्रेटरी भरत सिंह चौहान हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा कि हाल ही में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है आशीष पेठे को बनाया गया है। GJC की बात कर लें तो इसका फाउंडेशन 2005 को किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके वाइस चेयरमैन जो बनाए गए हैं साथ ही साथ संयम मेहरा को बनाया गया है। तो नए चेयरमैन कौन बने? आशीष पेठे। और वाइस चेयरमैन कौन बने? संयम मेहरा को बनाया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? किस देश ने किया है? USA ने किया है।
तो इसका मेन जो उद्देश्य है बनाने का वह ये उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं उनको ये उपलब्धि हासिल हो सके, छात्रवृत्ति मिल सके और उनकी संख्या पे विस्तार हो सके, इसलिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट बनाया गया है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा कि 12 जुलाई को मलाला डे के तौर पे बनाया गया है। इनको पीस प्राइज से भी, नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है काफ़ी यंगेस्ट एज में। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में पाने वाली नोबेल पीस प्राइज कौन है? मलाला यूसुफजई। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश का पहला प्रवासी सेल किस शहर में खोला गया है? किस शहर में खोला गया है? तो इसका आंसर होगा सूरत। और इस माइग्रेंट सेल को ओपन करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो अलग अलग शहरों से प्रवासी आ रहे हैं तो उनके डेटाबेस को बनाने के लिए, व्यवस्थित डेटाबेस को तैयार करने के लिए ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो माइग्रेंट सेल ओपन करने का। और इसको लॉन्च किया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि एक बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है? कीप शार्प, बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज। तो इसका आंसर है संजय गुप्ता। संजय गुप्ता इन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग बुक्स भी लिखी हैं, जो कि हैं चीटिंग डेथ, द डॉक्टर्स एंड मेडिकल मिरेकल्स दैट आर सेविंग लाइव्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगली जो बुक लिखी है इन्होंने, चेजिंग लाइफ, न्यू डिस्कवरीज इन द सर्च फॉर इमोरलिटी टू हेल्प यू एज लेस टुडे। और अगली जो उन्होंने बुक लिखी है, मंडे मॉर्निंग्स। तो ये 3 बुक इन्होंने पहले ही लिख चुकी है। जो अभी करंट पे इन्होंने बुक लिखी है वो कीप शार्प, बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज। तो ये काफ़ी अच्छी बुक होने वाली है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए, संजय गुप्ता। क्योंकि बुक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उनको ध्यान से देखें, लर्न करिएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की पुष्टि की है? तो किसने अबॉलिश किया है डेथ पेनल्टी? तो उसका आंसर है कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल नूर सुल्तान, करेंसी यहाँ की कजाकिस्तानी तेंज है। और यहाँ पे हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं कासिम जोमार्ट तोकायेव। और यह कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश भी है। तो ये याद रखिएगा कि किस कंट्री ने एबॉलिश किया है डेथ पेनल्टी? कजाकिस्तान ने। ऐसे बहुत सारी अलग अलग इसमें कंट्रीज़ ने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है। तो अभी जो हाल ही में जिन्होंने अबॉलिश किया है वो याद रखिएगा कि कजाकिस्तान ने किया है। तो ये जो कजाकिस्तान से रिलेटेड मैंने जो फैक्ट बताए हैं तो इनको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि हैं हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड में जिनका इंस्टाग्राम में 25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इसके बाद की बात करें तो इसके सेकंड नंबर पे जो बने हैं पॉप स्टार एरियाना ग्रांडे, जिनके 21.4 करोड़ फॉलोवर्स हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं ड्वेन जॉनसन, जिनको द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, जिनके फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम में 20.9 करोड़ फॉलोवर्स। ठीक है, तो ये फैक्ट है। तो इंस्टाग्राम में किसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स बन गए पूरे वर्ल्ड में? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हर कोई जानता है, आज के टाइम में सबसे बेस्ट प्लेयर है फुटबॉल में। तो अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है इस करंट अफेयर सीरीज का, जो है हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर भी होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना 758 हिट किया। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? पेले का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 757 गोल किए थे। और पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने अपने करियर का 758वां गोल किया है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री इन्होंने बनाई है, जो कि दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि रोनाल्डो ने अब तक क्लब के लिए 656 गोल किए हैं और अपनी पुर्तगाल राष्ट्रीय टीम के लिए 102 गोल किए हैं।
तो ये इस नंबर को मिलाकर दूसरे नंबर पे आते हैं और जो पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल दागे हैं तो वो चेक रिपब्लिक के जोसेफ बिकान हैं, जो कि नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं, जो सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल किए हैं। अब हम पुर्तगाल की कैपिटल की भी बात कर लें तो लिस्बन है, सीज रिपब्लिक कैपिटल की बात करें तो प्राग है। तो ये सारा हमने टोटल अपना करंट अफेयर सीरीज़ देख लिया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ जहाँ जहाँ पे स्टैटिक पार्ट की ज़रूरत है मैंने वो भी आपको बताया, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।